हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और अभी की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ब्रीथ के जितने भी बीबीआई क्वेश्चन आपको हर बार पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। यदि आप भी मैट्रिक परीक्षा 2023 में देने वाले हैं तो इन क्वेश्चनों को आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। तो ब्रीथ से जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उससे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे बढ़िया से देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और ऐसे ही आप लोग चाहते हैं कि हर चैप्टर का ऐसे ही जितना भी पूछा गया प्रश्न है वो लेकर के आएँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अगर आपका आंसर आपको मालूम है तो बताइए। पहला क्वेश्चन देखिए कितना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक प्रश्न यहाँ से आपके 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, त्रिज्या का अनुपात दिया है 3:4 दिया है। तब बोल रहा है उनका क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो। देखिए बाबू, जब वृत्त का क्या दिया हो, जब वृत्त का त्रिज्या दिया हो, क्या दिया हो, त्रिज्या दिया हो, त्रिज्या का अनुपात दिया हो, अगर हमसे पूछेगा कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो जो दिया होगा उसका वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमने क्या बोला कि त्रिज्या दे रखा हो, कुछ भी मान लो कि यहाँ पर x दिया हो त्रिज्या, अगर x/y दिया है त्रिज्या का अनुपात, अगर पूछे हमसे क्या पूछे कि क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, क्या कहेगा कि क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, तो जो त्रिज्या दिया होगा उसी का वर्ग कर देना है। यानी x का वर्ग x², y का वर्ग y², इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है भाई, तो यहाँ पर क्या दिया है त्रिज्या हमको, यहाँ पर त्रिज्या दिया है 3:4 दिया है। ये हमको दिया है त्रिज्या दिया है ना, त्रिज्या दिया है। और निकालना क्या है हमको, क्षेत्रफल निकालना है, तो इसी का वर्ग कर लेंगे भाई। 3 का वर्ग कितना होता है, 3 3 का 9 होता है, और 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 9:16। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सेकेंडों में इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं, मायने में ही कि भाई जब त्रिज्या का अनुपात दिया है 3:4, क्षेत्रफल पूछेगा तो वर्ग कर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक, समझ में आया है ना। एक और चलते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसा ही क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोल रहा है कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, 2:3 दिया है। त्रिज्या का अनुपात दिया है कितना, 2:3। हमसे क्या पूछ रहा है, चला हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात करना है। जब त्रिज्या दे रखा हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो त्रिज्या का जो अनुपात होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, तो आपका क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। क्या दिया है, 2 3 दिया है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। आंसर हमारा आ गया 4:9। कहाँ पर है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया कि जब आपको कभी भी क्वेश्चन दिया हो कि त्रिज्या का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो वर्ग करना है, ठीक। अब देखो, अब क्या होगा, इसका उल्टा पूछेगा। क्षेत्रफल दिया होगा और त्रिज्या का पूछेगा कि त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो वहां पर स्क्वायर रूट करना है, मतलब वर्गमूल करना है। जैसे कि यहाँ देखो, अगर हमसे कहता, क्वेश्चन कहता कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:9, ये क्षेत्रफल दिया है मान लो, है ना, क्षेत्रफल, और त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है बाबू, त्रिज्या निकालना है। तो जब क्षेत्रफल दिया हो और त्रिज्या निकालना हो तो उसका वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्गमूल। 4 का वर्गमूल कितना होगा आपके, 2 होगा। 3 का वर्गमूल कितना, 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा, है ना। क्षेत्रफल दिया हो, त्रिज्या निकालना हो तो वर्गमूल करेंगे, अगर त्रिज्या दिया हो और क्षेत्रफल निकालना हो तो वर्ग करेंगे। अब चलिए अगला सवाल इसी प्रकार है ना। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है। देखो यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, यहाँ का कहा है, यहाँ बोल रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 4:25, 4:25 दिया है, जो कि क्षेत्रफल का अनुपात है। तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो ध्यान से क्वेश्चन देखना, और ये गारंटी है कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा इससे, है ना। यहाँ दे रखा है क्षेत्रफल दिया है और हमसे पूछ रहा है त्रिज्या पूछ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये क्षेत्रफल है और त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या पूछेगा तो वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्गमूल। यानी 4 का वर्गमूल क्या होता है, मतलब 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है ना। और
25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो इसका आंसर आ गया 2:5। ऑप्शन देखेंगे कहाँ पर है, 2:5 है ना, 2:5 ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर गलती लिखा गया, यहाँ ये ऑप्शन ए होगा, यहाँ 5 रहेगा, यहाँ का रहेगा 5 रहेगा, 2:5 ऑप्शन यहाँ पर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? क्यों निकाले भाई ऐसा हम लोग? क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या निकालना है, तो इसका वर्गमूल कर लेंगे हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, 4 नंबर देखिए सवाल, चौथा सवाल क्या कहता है। सेम देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार से है। क्या बोल रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है x², ये दिया है हमको, क्षेत्रफल दिया है ना, और यहाँ पर y² दिया है। हमसे पूछ रहा है क्या, त्रिज्या का अनुपात, है ना। तो भाई देखो सिंपल बताए हैं कि क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या पूछेगा तो वर्गमूल निकालेंगे। तो x² का जब वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, x निकलेगा, है ना। वैसे ही आप अगर y² का निकालोगे तो y निकलेगा। तो यहाँ क्या करोगे बताओ, इसका वर्गमूल आपका क्या होगा, x हो जाएगा, इसका वर्गमूल क्या होगा आपके y हो जाएगा। तो x अनुपात y यहाँ पर चेक करो, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, चाहे ऐसे भी आप देखो, सोचो जरा कि आपको हम जब पहला क्वेश्चन बताए थे त्रिज्या वाला, कि त्रिज्या दिया हो, क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करना है, वर्ग करना है। अगर मान लो कि त्रिज्या दिया हो और क्षेत्रफल निकालना हो तो वर्ग करना है। तो x² आया है, इसका मतलब त्रिज्या पहले x हुआ होगा तभी तो इसका स्क्वायर करके x² किया गया है ना क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब फिर यहाँ पर y हुआ होगा तभी तो स्क्वायर किया गया है। तो x अनुपात y इसका आंसर ऐसा भी हो जाएगा। सेकेंडों में इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हो, और आपके एग्जाम में ये पक्का है कि इससे क्वेश्चन आपके रहेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन क्या, अगर ऐसा ही चाहते हैं कि हर एक चैप्टर का जो मस्ट विभाई प्रश्न है उसको कराएं, उसके लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, तभी आपको हम ऐसा हर चैप्टर का लेकर के आएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। सेम क्वेश्चन देखिए, एक ही टाइप का क्वेश्चन आपको हम 2 से 3 कराएंगे ताकि पूरा का पूरा आपके जेहन में घुस जाए और उसे आप भूल ना सके। बोल रहा है कि यहाँ पर क्षेत्रफल जो दिया है इसका अनुपात दिया है कितना, 64:121 दिया है। जो दिया है बाबू क्षेत्रफल दिया है, हमसे पूछ रहा है चेला कि त्रिज्या का बताओ। तो भाई त्रिज्या निकालना है तो कर लो भाई, क्षेत्रफल कब निकला होगा, इसका वर्ग किया गया होगा त्रिज्या का। तो किसका वर्ग किया गया होगा कि यहाँ पर आया होगा 64, तो 8 का, और किसका होगा 11 का होगा। यानी इसका 2 तरीका, या तो आप उल्टा सोचो, क्षेत्रफल दिया है ना, और त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या जो रहता है उसी का वर्ग करते हैं तो क्षेत्रफल आता है। तो यहाँ पर कौन अंक आखिर में होगा जिसका वर्ग करने पर 64 आया होगा, तो 8 होगा। यहाँ पर कौन अंक होगा जिसका वर्ग करने पर 121 आया होगा, तो 11 होगा भाई। ऐसा भी सोच सकते हो, या ऐसा भी कर सकते हो कि क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या निकालना है, तो इसका हमको रूट निकालना है। रूट मतलब ये निकालना है, रूट है ना, दोनों का रूट कर देना है। तो इसका रूट करेंगे तो इसका 8 आएगा, इसका 11 आएगा। 8:11 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं आप का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में देखिए कितना आसान प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है डायरेक्ट आपके एग्जाम में। बोल क्या रहा है कि, है ना, कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे कि वृत्त जो होता है ना, वृत्त होता है वृत्त, और यहाँ पर केंद्र पर कोण बन रहा है थीटा यहाँ पर, और पूछेगा इसका क्षेत्रफल कितना होगा। इस जो काटा गया है थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है कितना रे भाई बताओ। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है θ/360 डिग्री गुणे πr² होता है, क्षेत्रफल का होता है। अगर पूछेगा परिधि का, त्रिज्याखंड का परिधि कहेगा, तो यहाँ पर क्षेत्रफल के जगह पर क्या भरेंगे, 2πr भरेंगे अगर परिधि कहता तब। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, क्षेत्रफल, तो θ/360 और πr² कहाँ पर है चला, तो यहाँ पर आपके है ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं आए क्या है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त का त्रिज्या कितना होगा।
44 मीटर दिया है परिधि, यानी हमको दे रखा है परिधि बाबू, क्या दिया है परिधि, दिया है 44 मीटर, और परिधि कितना होता है, फार्मूला क्या होता है 2 पाई r बराबर 44 हो जाएगा, है ना। इसका भरोगे 2 गुणे 22/7 गुणे कितना होगा r बराबर यहाँ पर 44, ये कितना हो जाएगा आपका बताओ, ये आपका हो जाएगा 22 दूनी का 44 हो जाएगा, और इस 44 से 44 कट जाएगा इधर, तो इधर एक बच्चा है ना, इधर r/7 बराबर कितना है आपका, ये आपका 44 सॉरी 1 है, कितना आया है वो 1 है, तो r का मान निकालेंगे तो 7 एकम 7 आपका 7 मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कितना है आपके बी है। ये आपको ऐसा ही याद कर लेना है आप लोग को कि r जब 7 होगा, r जब कितना होगा, r जब 7 होगा तब परिधि कितना होता है 44 होता है, बहुत बार पूछता है ये, ठीक है। r जब 7 होगा तो 44 होता है। आगे चलो नेक्स्ट सवाल देखो, प्रश्न बोल रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को ही क्या बोलते हैं हम लोग, व्यास बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ये आपका वृत्त है, और यहाँ जो यहाँ से काटते हैं ये आपका जीवा कहलाता है ना। इसमें जो सबसे बीच में आता है, जो केंद्र से होकर जाता है सी से, वही जो होता है सबसे बड़ा जीवा होता है, और इसी जीवा को नाम रख दिया गया है कौन सी, व्यास रख दिया गया है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। वृत्त के केंद्र पर मानाकोण कितना होता है, तो किसी वृत्त के केंद्र पर मानाकोण कितना होता है, 360 डिग्री है। जब आप 8वां 7वां में थे तभी से पढ़ते आ रहे हैं, 360 डिग्री यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। अर्धवृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनता है, तो अर्ध मतलब आधा हो गया, तो 360 का आधा कर दो तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बोल रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पष्ट रेखाएं खींची जा सकती है। तो कोई वृत्त है, इस वृत्त के बाहरी बिंदु से हम लोग 2 स्पष्ट रेखाएं खींच सकते हैं, 2 स्पष्ट रेखाएं खींच सकते हैं, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये रहा आपके वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ऐसा ही आप लोग चाहते हैं कि हर एक चैप्टर का जो मस्ट बीबीआई प्रश्न है, जो कि हर बार पूछा गया है, जिसका आने की संभावना अधिक है, ऐसा ही बनाकर आपको हम वीडियो प्रोवाइड करें, तो इसके लिए इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, तभी आपको हर एक चैप्टर को बना करके हम वीडियो आपको डालेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।